अरुण कुमार, वाइस प्रिंसिपल, सभी साथी कर्मचारी वृंद एवं प्यारे बच्चों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोचा था यहाँ पर आकर बहुत अच्छा सा एक भाषण दूंगा, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल दिया और आपको भाषण नहीं सुनाऊंगा। अगर मैं अपनी वाणी का शुरुआत करूं तो मैं आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। मुझे याद है पिछले साल यही समय था, आज का ही दिन था, जब बारिश बहुत हो रही थी और बारिश की वजह से पूरा का पूरा कार्यक्रम हमारा हमने कैंसिल कर दिया था। केवल झंडारोहण करके उसके बाद जो है सब जो है लड्डू खा के चले गए थे अपने अपने हाउस में, घरों में। लेकिन मुझे लगता है पिछले साल की जो कसर है इस बार आप सभी ने पूरा कर दिया। और अगर मैं कहूं आज के कार्यक्रम की आगाज से लेकर अंत का जो ये नृत्य है, समूह नृत्य था, बहुत ही अच्छा था और उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जब मैं बोल रहा हूं कि आज के कार्यक्रम के आगाज, तो मैं शुरू करता हूं इस मेस का जो है डेकोरेशन के बारे में। अगर मैं तुलना करता हूं पिछले साल की तुलना में आज का, मैं कहूंगा जमीन और आसमान का अंतर है आज का डेकोरेशन में और पिछले साल का डेकोरेशन में। बहुत ही अच्छा, सुंदर, और मैं बोलूंगा कि लग ही नहीं रहा है कि हम एक स्कूल लेवल पर ये दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। तो पूरी जो डेकोरेशन कमेटी है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके काम के लिए जोरदार तारीफ। और मैं चाहूंगा इसी उमंग के साथ आप आगे भी काम करते रहिए। मुझे याद है कि जो कार्यक्रम शुरू हुआ था भाषण से शुरू हुआ था। अगर मैं बोलूं भाषण जो है इस बार बच्चे की तरफ से बहुत ही अलग था। किसने भाषण दिया था? भूमिका ने। आमतौर पे बच्चों को जब कभी भी कहा जाता है कि आप मंच पर आकर कुछ भी बोलें, तो वो जो एक पैटर्न बना होता है इतिहास के बारे में, वो सब ही बताते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज के संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, हमें इन द सेंस आप लोगों को, छात्रों को क्या करना चाहिए, देशवासियों को क्या करना चाहिए, कैसे योगदान देना चाहिए, उसके बारे में कहा। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। मैं चाहता हूं हम इतिहास को मुंह से ना दोहराएं, बल्कि आगे इतिहास को और कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में सोचें। उसके बारे में बहुत अच्छे से बच्चे ने बताया, भूमिका ने। उसके लिए भी बहुत जोरदार ताली। अगर कल्चरल प्रोग्राम की बात करूं, बहुत ही मीनिंगफुल और जो सुर, लय, ताल के साथ छोटे बच्चों ने ये अपना जो है समूह गान पेश किया, जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत था। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसको पेश किया। उसके बाद हमारी शिक्षिका सुमन मैडम ने आपको स्वतंत्रता दिवस के इतिहास के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। बहुत कम समय ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक, मतलब आज तक उन्होंने उसमें बताया और उसने किसका क्या रोल रहा, सब कुछ जो है डिटेल में बताया। और उसके साथ उन्होंने ये बात फिर से जोर दिया
कि आप लोग अपना योगदान कैसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पेश किया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं उनके लिए बहुत जोरदार ताली। हमारे माइग्रेशन के बच्चे अक्सर अपना एक अलग छाप छोड़ जाते हैं और उन्होंने इस बार भी वही किया। बहुत ही अच्छा जो है नृत्य उन्होंने पेश किया, देखकर बहुत अच्छा लगा। उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन था बहुत ही अच्छा था। यही है जो हमारे देश को एक सूत्र में बांधता है, जिसको हम बोलते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन। और ये उन्होंने यहाँ आकर साबित किया है। उनके लिए भी जोरदार ताली। अक्सर कल्चरल प्रोग्राम में लड़कियों का बोलबाला होता है। लड़कियां हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हमारे छोटे बच्चों के ठुमके में बोलूंगा जबरदस्त था। उन्होंने मुझे उनके जो हरियाणवी डांस देखकर याद आया, हमारे स्कूल में मनाए गए नेशनल के समय में हमने बाहर से बुलाए थे हरियाणवी डांस के लिए टीचर और बच्चों को। किसी को याद है कौन से स्कूल से आए थे? सूरजगढ़ से आए थे, लेकिन मुझे सिरसा से आए थे। सूरजगढ़ से तो बैंड आया था, सिरसा से आए थे। और मैं बोलूंगा कि हमने पैसा खर्च करके उन प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, आरओ से रिक्वेस्ट करके वो टीचर और बच्चों को यहाँ पर बुलाया था। उनका रहने का, खाने का, सब कुछ का बंदोबस्त किया। अगर उतनी ही मेहनत हम हमारे बच्चों में करें तो मुझे लगता है कि किसी भी नेशनल टीम के लिए जो है हमारे बच्चे ये नृत्य पेश कर सकते हैं। तो उनके लिए भी जोरदार ताली। बहुत अच्छा से उन्होंने अपना किया। कम बच्चे होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से उन्होंने पेश किया। बहुत अच्छा लगा देखकर कि लड़के भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम जो हुआ और उसमें हमारे समीर सर ने जो है अपना सबसे पहले तो जो संवाद है दादाजी के साथ उसके बारे में जिक्र किया और फिर एक गाना आपको सुनाया। आप में से किसी को पता है कि ये एक्चुअल गाना जो है किसने गाया है या गाया था? वेरी गुड। कब गाया था? मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि ये गाना बहुत ही खास है। चाइना के साथ युद्ध होने के बाद ये जो है पहली बार 1963 में जो है ये गाना हुआ था, उसी 26 जनवरी के वक्त। और तब हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उनके सामने में जब लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया तो सबके आंखों में आंसू था। ये गाना, उसके जो लिरिक्स है इतना अच्छा है और उन्होंने इस ढंग से उसको पेश किया कि सब रो पड़े। और यही चीज है कि उस गाने से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है। कभी भी अगर उसके जो स्टैंजा है, पद जो है, उसको अगर ध्यान से आप सोचेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर ने वो इस खास मौके पर पेश कर आज का ये कार्यक्रम को बहुत ही खास बनाया। तो सर के लिए भी जोरदार ताली। बहुत दिनों से जो है हमारे बॉयज का जो ऑर्केस्ट्रा है वो मैं बोलूंगा कि बंद था, लेकिन सर ने बताया कि उन्होंने एग्जाम के बाद एक दिन में ये सारी जो तैयारी करके हमारे सामने में वो ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पेश किया। और उसके बारे में मैं पहले भी बताया हूं और आज भी मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारे जो इतने सारे बच्चों ने उस
म्यूजिक वर्कशॉप के दौरान म्यूजिक सीखा, चाहे वो जो ढोलक बजाना हो, हारमोनियम बजाना हो, या जो चिमटा बजाना हो, या जो डमरू बजाना हो, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें लड़कियों का योगदान रहा। और मैं बोलूंगा कि आज के जो ऑर्केस्ट्रा था और उस दिन भी जो है उसकी शुरुआत जो है एक लड़की जो हमारे शिक्षिका साक्षी मैडम की बेटी है बांसुरी के साथ उन्होंने शुरू किया था, और उसका अंत भी जो है बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया है। और उन सब के लिए जोरदार ताली। मेरा और मेरे साथी शिक्षकों का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि हम आपको प्रेरित करें कुछ नया करने के लिए। कई बार हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यही वजह है कि आज हमारे स्कूल के तरफ से एक लड़की, जो कि मैंने कहा अभी तक मैंने किसी विद्यालय में देखा नहीं है जिन्होंने की बांसुरी बजाया हुआ, और बाकी लड़कियों ने भी जो है दूसरे एक्टिविटीज में, खासतौर पे उस दिन जब हमारा म्यूजिक का कंपटीशन हो रहा था, चाहे ढोलक बजाना हो, हारमोनियम बजाना हो या चांगो बजाना हो, वो सब ने जो है अपनी महारत हासिल किया हुआ ये साबित किया है। सुनकर बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ में ये देखकर भी। और मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में हमारा पैनल इंस्पेक्शन होगा, तो उस दौरान भी हम ये कार्यक्रम उनके सामने में अवश्य पेश करेंगे। अब आते हैं सतीश सर के जो है कविता के बारे में। कविता पेश करना एक और बात होता है, लेकिन सबसे बेहतर तरीके से पेश करना उसकी जवाब नहीं है। और सर ने पहले उसकी जो है बैकग्राउंड के बारे में बताया। बैकग्राउंड बताने के बाद उन्होंने एक स्टैंजा बताने के बाद फिर से उसके बारे में बताया। जो उनका पेश करने का अंदाज था बहुत ही सराहनीय था, और ये मन को छू लेने वाले, दिल को छू लेने वाली जो है कविता थी, जो आज के संदर्भ में भी वो बिल्कुल सही और सटीक बैठता है। अगर हम सोचेंगे तो ऐसा जो है मार्मिक जो सिचुएशन था उन्होंने अपने कविता के माध्यम में हमारे सामने में पेश किया। लग रहा था कि जैसे हम उसी जगह पर खड़े हैं, उसी माहौल में खड़े हैं और सारे अपनी आंखों के सामने में देख रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आंखों देखी जो है कविता के माध्यम से सुनाया और हमें महसूस भी हुआ, उसके लिए जोरदार ताली। आज का कार्यक्रम का अंत जो है हमारे लड़कियों की तरफ से जो समूह नृत्य पेश हुआ, और मैं कहूँगा वो एक फ्यूजन था जिसमें क्लासिकल भी उन्होंने दिखाया और जो है मॉडर्न का भी तो डांस दिखाया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया, और इसके पीछे जो है हमारे वीनस मैडम हैं जिन्होंने ये सब जो है उनको बच्चों को गाइड किया, और जितने भी टीचर हैं जो ये डांस तैयार करने में मदद किए हैं उन सब के लिए जोरदार ताली। अंत में बस मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा जो कि आज के दिवस के लिए बहुत जरूरी है। आप और हम गुलामी क्या है नहीं जानते, क्योंकि हम गुलाम नहीं रहे हैं। हम आजाद भारत के जो है सिटीजन है, इसलिए हम ये महसूस ही नहीं कर सकते कि गुलामी क्या होती है। जिन्होंने ये झेला है केवल वही बता सकते हैं कि गुलामी क्या होती है। ये बात भी सही है कि अब हमारी जो देश है वो आजाद हो चुका है। वो आजादी जो मिली हमें 15 अगस्त 1947 को, वो किससे मिली है? अंग्रेजों से मिली, जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, हमें गुलाम बना के रखा था। हमें आजादी तो विदेशों के शासकों से मिल गई है,
लेकिन कई बार अभी भी महसूस होता है कि हम आजाद नहीं हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं, हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं, हमारे देश में कुछ ऐसे समस्याएं हैं जिससे मुक्ति पाना अभी भी बाकी है। आज के खास अवसर पर मैं आप सबको इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि आप हमारे देश के भविष्य हैं और उन सब से आजादी देने के लिए आपका सहयोग की आवश्यकता है। चाहे वो समस्या जो है धर्म के बारे में हो, जाति के बारे में हो, विकास के बारे में हो, गरीबी के बारे में हो, या हमारे एनवायरमेंट की समस्या के बारे में हो, या हमारे इकोनॉमिक के बारे में हो, इन सब से जो है आप मुक्ति दिला सकते हैं अपना योगदान देकर। मैं दोहराऊंगा नहीं, आप सबको बता दिया गया आज इसी मंच के माध्यम से आप अपना योगदान कैसे कर सकते हैं। मैडम ने एक छोटा सा उदाहरण लिया था डस्टबिन के बारे में कि डस्टबिन में कचरा डालकर अपना योगदान दे सकते हैं देश के विकास में। मैं केवल आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप हर तरफ से, हर तरीके से हमारे देश को विकसित देश बनाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।